महाराज जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। महाराज जी, सेवा जरूरी क्यों होती है? सेवा इंसान के अंदर समर्पण पैदा करती है, आत्मसमर्पण। एक हमारे अंदर समर्पण करने की भावना। सेवा चाहे माता पिता की हो, चाहे गुरु की हो, चाहे गुरु की संगतों की हो, हमें अच्छा बनाती है। तुम्हारी तारीफ ही करेगा कोई। तुम किसी को पानी पिलाओगे तो कोई तारीफ ही करेगा। और तुम्हें सेवा करने का अगर अवसर मिल रहा है, तुम्हें किसी दूसरों को पानी पिलाने का अवसर मिल रहा है, तुमको रोटी खिलाने का अवसर मिल रहा है, तो तुम भगवान की नज़र में भी बहुत बेहतरीन आत्मा हो और तुम लोगों की नज़र में भी बहुत बेहतरीन पुरुष हो, अच्छा इंसान हो तुम। सेवा हमेशा अपने आप को मिटाने के लिए, जो मेरा अहंकार खत्म करती है। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूं, बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन हूं, भूल गया हूं। अब मैं केवल एक सेवक हूं और संगत की सेवा में लगा हूं, सबको खुश करने में लगा हूं, झाड़ू पोछा मार रहा हूं। कभी मैंने घर में नहीं मारा, पर गुरु के चरणों में मार रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर झुकने आया हूं, समर्पण करने आया हूं। टोटल समर्पण, टोटल लेट गो, कि प्रभु मैं तुम्हारा कैसे बनूंगा? जब मैं तुम्हारे लोगों को खुश कर पाऊंगा, एक दिन तुमको खुश कर पाऊंगा। यहीं से शुरुआत होती है। तो जो लोगों को खुश करने के लिए एक सबसे पहला कदम है, उसको सेवा कहते हैं। जब तुम सेवक बनते हो, सेवा करते हो, तो तुम्हारे अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, निमानापन आता है, एक तुम्हारी शक्ति, जो तुम्हारे अंदर क्रांति है जो जीवन में, वो निकल के बाहर आती है। और तुम कहते हो यार वेला था, और मतलब कि मैं ऐसा था, अब यार मैं बिजी हो गया और मैं अच्छे कामों में बिजी हो गया। अब अच्छा लग रहा है, ये सब रोटी खिलाना लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं जानता नहीं हूं पर खिला रहा हूं, अपने लग रहे हैं सारे। पानी पिलाना अच्छा लग रहा है, झाड़ू पोछा मारना अच्छा लग रहा है कि नहीं? पंखी फेरा, आजकल तो पंखी की सेवा तो हट गई, वो तो पंखों ने ले ली, ऑटोमेटिक पंखे चले गए, सेवा तो छूटती जा रही है। अब प्रसादे बनने वाली भी सेवा मशीनों ने छीन ली है। अब धीरे धीरे से सारी सेवा तो मशीनों ने ले ली है। अब तुम्हारे पास जो थोड़ी बहुत सेवा बची है, उसके लिए तुम जागृत रहो और वो सेवा करते रहो, ताकि तुम्हारे में बदलाव आए और तुमको भगवान की संगत को खुश करने का मौका मिले। आज संगत खुश होगी, कल वो भगवान खुश होगा। ऐसे खुश करते हैं सबको। महाराज जी, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जब हम सारा फोकस हम थर्ड आई पे करते हैं, तो हमारी आइज, जो थर्ड आइज होती है, जो ब्लिंक करती है, क्या वही धुन है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम धुन को शब्दों में उतार ही नहीं सकते, इसका रस मानते हो। धुन एक ईश्वर की वो स्तुति है। धुनकारा जब बजता है अंदर इंसान के अंदर, तो वो किसी को बता नहीं सकता। जैसे गूंगा अगर मीठा खा ले तो उसको बोलो कि क्या स्वाद है, तो क्या करेगा? गूंगा क्या बताएगा? हम भी गूंगे ही हैं। हम जब भगवान का रस मानते हैं कीर्तन से, उसकी धुन से, उसके तुनकारे से, जैसे जैसे हमारी स्टेज बदलती है, हमारी अवस्था बदलती है, वैसे वैसे हमारी क्लैरिटी होती है, विजन क्लियर होता है। और जब विजन क्लियर होता है तो तुमको बताने की अनुमति खत्म हो जाती है। जितना तुम भगवान के पास जाओगे, तुमको मना कर दिया जाएगा कि इट्स ए प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, यू डू नॉट शेयर योर रब्बी एक्सपीरियंस टू एनीवन। आपको यह भी अनुमति नहीं होती कि आप अपना एक्सपीरियंस किसी से बांटो, क्योंकि जिससे तुम बांट रहे हो वो सपने देखने शुरू कर देगा, कहेगा हाँ ऐसा होता है। अगर उसके साथ ऐसा ना हुआ तो वो मायूस हो जाएगा। भगवान कहेगा तू किसी को मायूस कर रहा है, अपनी बात सुनाकर तू किसी को सता रहा है, क्योंकि उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा और तेरे साथ हो रहा है। तो उसको अमेरिका के सपने दिखा रहा है और वो अमेरिका जा नहीं सकता। गलत है ये। जो जा ना सके उसके साथ वो बात करो वहां जहां जा सके।
समझ आ गई? तो भगवान तक पहुंचने के लिए महात्मा बुद्ध जब भगवान तक पहुंचे तो वो साइलेंट हो गए थे, चुप्पी। तो लोगों को कहा ना, मैं तुमको बता नहीं सकता कि वो क्या है। तो किसी ने तो कहा वो उन्होंने भगवान का चिट्ठा खोला ही नहीं, बोले भगवान होते ही नहीं है, इसीलिए नहीं होते भगवान। उन्होंने ये कहा क्यों नहीं होते, क्योंकि भगवान के लिए लोग व्याकुल रहे। उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं भगवान के लिए धम्मपद ग्रंथ में, बड़े बड़ों ने लिखा। गुरु नानक देव जी महाराज जी से पूछा कि वो रब कैसा है, तो उन्होंने कहा निरंकार। सुखमणि साहब में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कहा ना रंग ना रूप ना रेख किछ त्रय गुण ते प्रभ पिन। अब कैसे समझाओगे, ना रंग है ना रूप है ना रेख, कोई चित्र भी नहीं है। हाउ यू डिस्क्राइब द गॉड, नहीं कर सकते। तुम केवल उसका रस मान सकते हो। मैं जैसे रस मान रहा हूं, मैंने ध्यान लगाया और भगवान में लीन हो गया। अब जो मुझे आनंद मिल रहा है उसका वेरवा मैं लोगों को नहीं बता सकता, बता ही नहीं सकता। आई कांट, मेरे पास वो शब्द नहीं होंगे, और अगर शब्द हैं भी तो वो छोटे रह जाएंगे, क्योंकि भगवान की अवस्था बहुत बड़ी है। आपको क्या नजारा मिला कीर्तन करके, आप क्या लोगों को बोलोगे? आप बोलोगे मजा आ गया। आपको गीत सुन के भी तो मजा आता है, आपको फिल्मी गीत नकम्मे नकम्मे नंगे चढ़ंगे गीत सुनकर भी तो आपको मजा आता है। तो लोग कहेंगे हाँ वैसे ही मजा आ रहा होगा। ये लोगों की सोच है, जो नहीं पहुंचते कहीं पर, उनकी सोच होती है कि तुम जो बात कर रहे हो वो अपने ख्याली काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाते हैं, ख्याली दुनिया में ऐसा होगा वैसा होगा। वो सत्य नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। उसमें वो भटक जाते हैं। इसलिए किसी को भी आप बता नहीं सकते। इसलिए किसी भी महापुरुष ने भगवान के लिए ज्यादा बात नहीं करी, चुप हो गए कि लेट यू बिकम वन विद हिम, यू जस्ट गो एंड यू जस्ट ओपन द डोर। आप खुद ही ढूंढोगे, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन टू यू। ढूंढोगे तो मिलेगा, खड़काओगे तो खुलेगा, खुद ही जाओगे खुद ही मिलेगा। किसी के दूसरे के बताए हुए रास्तों पर चलकर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। गुरु सिर्फ तुम्हारी पॉलिशिंग करता है और ऐसा बना देता है, तुमको तैयार कर देता है कि भगवान तुमको मिलने के लिए तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाता है। और जब तुम भगवान से मिल लेते हो फिर तुम मुस्कुराते रहते हो बैठ कर, फिर बताते नहीं हो। डू नॉट शेयर, आपके पास शब्द ही नहीं होते, बस यही है। इसलिए धुनकारे का जो तुम बता रहे हो कि आंख बंद करी, ये एक स्टेजेस है। आंख बंद करके तुमने तीसरी आंख में देखा, तीसरी आंख को कहते हैं अजना। ये अजना का स्थान है, इसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, अजना कहते हैं। ये भगवती का भी स्थान है, भगवती का भी। तो यहां पर भगवान का, इसको गुफा भी कहते हैं, गोविंद गुफा भी कहते हैं। इसमें से जब इंसान जब निकलता है तीसरी आंख में से, तो वो भगवान के घर में जाता है। इससे ऊपर भी स्थान है जिसको सहसरा कहते हैं, ये तालू वाला स्थान, सिर के ऊपर क्राउन चक्र, जो सातवां भगवान का स्थान, भगवान का सातवां स्थान, तो उसको कहते हैं सहसरा, द क्राउन चक्रा इंग्लिश में। तो इसके ऊपर की समाधि वो भी है। फिर इन चक्रों से भी बाहर निकलना पड़ता है। 7 चक्रों को स्टेजेस जब खत्म हो जाती हैं, जब तुमने पा लिया तो फिर चक्रों में थोड़ी पड़े रहोगे। फिर चक्रों से तो ऊपर निकल गए, फिर चक्र तो खत्म हो गए। फिर तुमको याद भी नहीं होगा कि तुम किस चक्रों से निकले थे। तुम लोगों को समझाओगे, चक्रों के साथ नहीं समझाओगे। चक्रों ने केवल सहायता करी, क्योंकि वो एक पॉइंट थे स्पिरिचुअलिटी के। मूलाधार ने सहायता करी, अजना ने सहायता करी, हार्ट चक्र ने सहायता करी, मणिपुर ने सहायता करी, सहस्रा ने सहायता करी। ये एक पड़ाव है भगवान से मिलने के। पर इन सहायता लेने के बाद इन चक्रों का काम खत्म हो गया। अब तुम खुद ही परमात्मा से मिल लिए, तुम्हारा काम खत्म हो गया। शक्तियां पीछे रह गई सारी की सारी। इसलिए किसी को भी अहमियत मत दो, एक को ही अहमियत दो, केवल भगवान को, कि भगवान से मिलूंगा, जैसे तैसे मर्जी उससे मिलना है, जैसे तैसे मर्जी उससे मिलना है। टारगेट एक ही रखो बस। आंख क्या करती है क्या नहीं करती उसका विषय नहीं है।
विषय है कि मेरा ध्यान भगवान में लीन होता कि नहीं होता। आंख बंद करके होता तब भी ठीक, आंख खोल के भी भगवान से नाता जुड़ गया तो बहुत बढ़िया हो गया। आंख बंद करने की जरूरत भी नहीं है। तो डोंट इवन मेक फस ऑफ दीज आसना और ये जो चीजें हुई, इन चीजों से कुछ नहीं पड़ा। केवल भगवान के अंदर अपना जोर दिखाओ कि प्रभु तुम मुझे मिलने चाहिए, मैं तुमको पाना है, जैसे तैसे मर्जी तुमको पाना है, बस ज्यों तो मिले मिलाइए, है ना, ज्यों तो मिले मिलाइए, जितना मर्जी मिले बस उन्हें मिल लीजिए किसी तरीके। यही सत्य है।